क्योंकि एक आमिल की वापसी का रास्ता मौत की तरफ जाता है। मुझे मेरी पुरस्कार दुनिया से वापस लाने की कोशिश मत कर। मैं बहुत से लोगों की उम्मीद मान हूं, बहुत से लोगों का। यकीनन शम्स के लिए ये सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल है, वरना मेरे इतना मना करने के बावजूद शम्स अपनी बात पर कायम न रहते। आ गई दादी की जान अलीजे। दादी की याद नहीं आई थी आपको? है? अरे वाह, इतनी प्यारी चूड़ियां कहाँ से ली अलीजे ने? हाँ, वाह वाह, दोनों हाथों में पहनी है। आहा, देखो प्यारी गुड़िया, इधर देखो, दादी की तरफ देखो। शम्स, ये नहीं हो सकता। हम रिजा को कैसे रोक सकते हैं? उसे अपने घर वापस जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाए जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया था।
राशिद, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कोई रूहानी ताकत तुम्हारे घर में दाखिल हो चुकी। उसने रिजा के जिस्म का सहारा लिया। रिजा चली जाएगी तो वो किसी और जिस्म का सहारा लेगी। मैं रिजा के जरिए उस मावराई मखलूक तक पहुंचना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कि वो कौन है और क्या चाहती है। देखो शम्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब रिजा भयानक रूप में तुम्हारे सामने आई तो उसने तुमसे ये क्यों कहा कि तुम इस बार भी कामयाब नहीं हो पाओगे, और तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? क्या मतलब है इस बात? इन्हीं बातों ने तो मुझे उलझा दिया। आखिर रिजा ये सब क्यों कह रही थी? कौन है रिजा के अंदर? मैं ये सब जानना चाहता हूं। असल बात तक पहुंचना चाहता हूं। इसलिए तुम रिजा को उसके घर वापस नहीं भेजोगे। शम्स, वो लड़की मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ भी हो सकता है। इस मसले का तोड़ मैं तुम्हें दूंगा। फिलहाल तुम रिजा को वापस नहीं भेजोगे। मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूं तुमसे। क्या? अकबर की डेथ के वक्त स्विमिंग पूल के आसपास घर के और कौन कौन लोग थे? हम सभी थे यार, और माहीन थी। जब ये कयामत मुझ पर टूटी। आई एम सॉरी राशिद, मैंने तुम्हें तुम्हारा दुख याद दिला दिया। मैं भूला ही कब हूं यार। हर वक्त एक कांटा सा दिल में चुभता रहता है। अच्छा, ये माहीन कौन है? सबा की भाभी है। माहीन। कितनी मुश्किल से राशिद मैंने अपना और आपका रिश्ता मजबूत किया था। हमारे रिश्ते में फिर से दरारें पड़ना शुरू हो गई। पता नहीं माहीन सच बोल रही है या झूठ। मैं राशिद से अंगूठी वाली बात कैसे पूछ सकती हूँ? वो वैसे ही अकबर की वजह से बहुत परेशान है, और अब तो मैं माहीन को भी जान चुकी हूं। मुझे उसकी हर बात आंखें बंद करके नहीं माननी चाहिए, पर क्या करूं? कोई मुनासिब वक्त देखकर मैं राशिद से बात जरूर करूंगी। एक बार अपनी तसल्ली जरूर करूंगी।
खामोशियां दोहरा रही है वही दास्तां। तुझे याद आएगा जिस घड़ी तेरे सामने होंगी मैं खड़ी, ना सुनेगा तेरी सदा कोई, ना मिलेगी तुझको दवा कोई, कोई मेहरबान कोई गमगुजार, तेरा दर्द होगा तेरे आसपास। तू रोएगा चिल्लाएगा, तेरे गम पे मेरा नाम आएगा, तेरे हमसफर है मेरा इंतकाम, है तेरा सितम ये मेरा इंतकाम। लाशें मुर्दे। नहीं। सबा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, चार लोगों की लाश। देखो तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राशिद, यहाँ चार लोगों की लोग कफन में खड़े थे और यहाँ एक लाश थी। सबा सब तुम्हारा बहन है। हाँ, एक राशिद, इसमें सो तुम हो सबा, तुम। तुमने ये खुशी देकर मुझे मुकम्मल कर दिया तहरीन। ये आपके और मेरे प्यार की निशानी है शम्स। अब आपका और मेरा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। माँ बाप बनने का एहसास भी कितना खूबसूरत है। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका ख्याल रखो और अपना भी। मैं तुम दोनों का सदका देकर आता हूँ। इशाक बेटा, रशीदा नाश्ता बना रही है, नाश्ता तो करते जाओ। नहीं करना नाश्ता मुझे, मैं दुकान पर ही कुछ खा लूंगा। माहिन की सुबह तो शायद दोपहर को होगी। अल्लाह हाफिज। रुको इशाक। शारिक, मामा आ गई। और मेरी बेटी को भूख लगी है। आजा 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 आजा। आंजी। सबा, हाँ, तुमने मेरी फाइल देखी कहीं? कब से ढूंढ रही हूँ, लाउंज वाली टेबल पर रखी थी। एक फाइल शायद पिंकी के पास देखी थी मैंने, हो सकता है वही हो सकता है वो वही फाइल हो। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ। कहाँ गई तस्वीर? मैं डिलीट कर दूँ, ये ना हो कि किसी की नजर पड़ जाए। कहाँ गायब हो गई? सबा, वो हाँ बोलो। तुम्हें
तुम इतना घबराई भी क्यों हो? मैं तो तुम्हारी रिंग देने आई थी, तुम शायद किचन में भूल आई हो। हाँ, थैंक यू। शुक्र है तस्वीर डिलीट हो गई, मगर ये मुझे भेजी किसने? कोई अननोन नंबर था। मेरे और माहीन के अलावा ऐसा कौन कर सकता है जो ये सब जानता है? कहीं माहीन? नहीं नहीं, भला माहीन ऐसा क्यों करेगी? माहीन तो मेरे साथ इस जुर्म में बराबर की शरीक है। तो फिर कौन हो सकता है ये? अगर उसने ये तस्वीरें राशिद को सेंड कर दी तो मेरा क्या बनेगा? अब ये कौन मेरा नया दुश्मन पैदा हो गया है? माहीन से तो बात करनी होगी मुझे, लेकिन घर जाके बात करूंगी। माहीन, तुमने मेरी मदद नहीं की बल्कि मुझे अजाब में डाल दिया। सबा बीबी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिजा अच्छी भली जा रही थी, शम्स साहब ने उसे रोक लिया है। पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। सबा बीबी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या क्या कह रही थी तुम? सबा बीबी, मैं रिजा की बात कर रही थी। पता नहीं शम्स साहब ने उसे जाने से क्यों रोक लिया है। मेरे दिल में तो तरह तरह के वसवसे आ रहे हैं जी। मुझे लगता है जैसे हालात एक बार फिर हमारे इख्तियार से बाहर होने वाले हैं। एक तूफान की सरसराहट महसूस कर रही हूं मैं। सबा बीबी, आप तो मुझे मजीद डरा रही हैं। जी राशिद। हाँ सबा, लंच के बाद ना तैयार रहना, शम्स के घर जाना है मुबारकबाद देने के लिए। उसके घर बेटा पैदा हुआ। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मगर राशिद आप जानते हैं कि शारी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। सबा बीबी, आप किस खुशखबरी की बात कर रही थी? शम्स के यहाँ बेटा हुआ है। चलो, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। तहरीम बीबी का भी दिल लग जाएगा।
मुसीबत है तेरे साथ? ये कोई जगह खराब होने की? अब यहां पर मैकेनिक कहां से लेकर आऊं? अपने मैकेनिक से बात करता हूं, शायद कोई हल निकला है। नंबर से जवाब मौसूल। जो मुसीबत पड़ती सारी एक साथ ही आती है। बेहोशी की दवा बहुत एहतियात से बच्चे की जान भी जा सकती है। बच्ची की जान तो स्विमिंग पूल पे ही जाएगी, ताकि इल्जाम सारा सबा पे। कितना आसान समझते हैं लोग किसी की भी जान लेना, किसी को मौत के घाट उतार के एंजॉय करते फिरते हैं। होश तो अब उड़ेंगे सबा और माहीन के, सुकून बर्बाद हो जाएगा उन दोनों का। और फिर उनके सुकून की कीमत मैं तय करूंगा। मुझे हमराज बनाने की आपकी गलती आप ही मेरे बहुत काम आएगी। दूसरों के लिए बहुत खूब शिकंजे फैलाती हैं आप ही आप। अब एक शिकंजा आपके लिए भी तैयार है। यहाँ वीराने में इस तरह आप क्या कर रही हैं? मुझे सन्नाटे पसंद है। दुनिया की गहमा गहमी मुझे अच्छी नहीं लगती। बाइक खराब हो गई आपकी? सही अंदाजा लगाया आपने। तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है आपको? एक तस्वीर मेरी भी खींचिए ना। हाँ, why not? पूरा दिन मसरूफियत में ही गुजर गया। मैं माहीन के घर नहीं जा सकी। फोन पर तो वो बात करना नहीं चाहती। कल जाऊंगी। आखिर
आखिर कौन हो सकता है जो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है? क्या चाहता है वो मुझसे? और उसने मेरी तस्वीरें कब और कैसे ली? अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इस कर्ज से बाहर कैसे निकलूं? मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। काश मैंने माहीन की बात न मानी होती। अगर वो तस्वीर राशिद तक पहुंच गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। क्या था वो सब? वो लड़की किस तरह मेरे सामने गायब हो गई? सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। कैसी आसेबी कुव्वतें थी वो। एक पल में ही मुझे बेबस और लाचार कर दिया था। अपनी मौत को अपने सामने महसूस कर रहा था। कुछ इसी तरह की बात मुझे आपी भी बता रही थी। मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया था। नहीं बोल रही हूँ, मैंने अंदर किसी को देखा है। काले कपड़े में एक लड़की थी, मैंने उसको देखा है। आपे की हालत से लग रहा था कि वो सच कह रही। क्या मेरे और आपी के साथ होने वाले खौफनाक वाकयात का ताल्लुक एक ही चीज से है? आपी ने वो पुरअसरार लड़की इस घर में देखी थी, जबकि ये घर तो हॉन्टेड नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या है? कौन है वो पुरअसरार लड़की? एक ज्वेलरी शॉप में मैंने एक बड़ा रोमांटिक कपल देखा था। ज्यादा गौर से देखा ना जब मैंने, तो वो तो राशिद भाई और अलीशा निकले। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए रिंग खरीद रहे थे। अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है तो तुम उनकी पॉकेट्स जरूर चेक करना। राशिद ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि अलीशा उनकी सिर्फ अच्छी दोस्त है। फिर जो कुछ माहीन कह रही है वो सच कैसे हो सकता है? मुझे राशिद से इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। यकीनन माहीन को कोई गलतफहमी हुई होगी। सबा बीबी, मुझे आप मैले कपड़े दे दें, मुझे मशीन लगानी है। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं लेकर आती हूँ। जी। ये क्या तुमने सारी चीजें यहाँ पे बिखेरी हुई हैं? घर है या कबाड़ खाना? समेटो ये सब कुछ, जाके अपने कैबिनेट्स में रखो ऊपर। चलो जल्दी करो। सबा बीबी, ये पर्ची राशिद साहब की शर्ट से निकली है। अच्छा ठीक है। मतलब है कि माहीन ठीक कह रही थी।
मगर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? राशिद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बात है सबा, इतनी दुबली दुबली लग रही हो, चेहरा भी उतरा हुआ है, अपना ख्याल नहीं रखती? अरे कुछ खाती पीती नहीं हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो शारिक रात को बार बार उठ जाता है ना, तो नींद खराब हो जाती है, इसलिए। आप बताएं, आपकी सेहत तो ठीक है ना? दवाई वक्त पे तो खा रही है? बस बेटा, दवाइयों से तो दिल तंग आ गया है मेरा, बस खुराक में थोड़ी एहतियात कर लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है अम्मी कि आप खुराक में एहतियात करती हैं, लेकिन दवाई भी तो जरूरी है ना, दवाई वक्त पे खाया करो। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अलीजे के लिए उदास हो गई थी, मगर अब तो मेरे घर की रौनक लौट आई है। तो ये तो अच्छी बात है। कहाँ है वो माहीन? वो बाजार गई है। घर में नहीं बैठती है लड़की। अरे क्या कर सकती हूँ बेटा। हाँ सबा, सब खैर तो है? तुम घर आई थी? कुछ ठीक नहीं है माहीन। तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद हो भी नहीं सकती सबा, इंतहाई दर्जे की बेवकूफ हो तुम। कितनी बार मैंने तुम्हें एक बात समझाई है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्ते के पत्थर को हटाना पड़ता है। जो हुआ सो हुआ, ना खुद परेशान हुआ करो ना मुझे किया करो प्लीज। माहीन, वक्त तो गुजर गया है, लेकिन किसी ने उन लम्हों को कैमरे में महफूज कर लिया। किन लम्हों को? क्या कहना चाह रही हो तुम? माहीन, अकबर को स्विमिंग पूल में फेंकते हुए किसी ने तुम्हारी और मेरी तस्वीरें बना ली।